फिर से आने वाली है केदारनाथ में भयंकर आपदा। दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी ने की है भविष्यवाणी। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विविधताओं, संस्कृति, धरोहरों और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। ऐसे ही धार्मिक स्थलों में एक प्रमुख स्थल है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर 2013 में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस आपदा की भविष्यवाणी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने की थी, जिनका नाम था स्वामी शंकरानंद। तो चलिए आज हम आपको स्वामी शंकरानंद से मिलाते हैं और इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वामी शंकरानंद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और साधु, जिनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी ज्योतिष विद्या में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने गुरु से ज्योतिष विद्या सीखी और जल्द ही एक कुशल ज्योतिषी के रूप में ख्याति प्राप्त की। स्वामी जी 15 वर्ष के थे तब से उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। कभी हरिद्वार तो कभी केदारनाथ में उनका अस्तित्व पाया गया है। इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित होती थी, जिससे उनकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती गई। आज से लगभग 25 साल पहले 1998 में स्वामी शंकरानंद ने एक भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सच साबित हुई। उन्होंने बताया था कि 2013 में केदारनाथ में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आने वाली है। उन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर यह बताया था कि उस साल वहां भारी बारिश और बाढ़ आएगी, जिससे बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होगा। इनकी इस भविष्यवाणी को उस समय गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब 2013 में केदारनाथ में वास्तव में विनाशकारी बाढ़ आई तो लोगों ने उनकी भविष्यवाणी की सत्यता को मान लिया था। 2013 की वह आपदा बेहद भयंकर थी। जून के महीने में हुई भारी बारिश ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया था। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो गया था। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इस आपदा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इस घटना के बाद लोगों ने स्वामी शंकरानंद की भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। हाल ही में दिसंबर 2023 में स्वामी शंकरानंद ने एक और भविष्यवाणी की है, जो लोगों के बीच एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने कहा है कि 2024 का साल धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया है कि इस साल कई सारी ट्रेन दुर्घटनाएं हो सकती हैं और धार्मिक स्थलों पर कई प्रकार के हमले हो सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार भारत की स्थिति इस साल बेहद गंभीर नजर आ रही है। स्वामी शंकरानंद ने बताया कि हाल के समय में जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं को चेतावनी दी है कि इस साल धार्मिक स्थलों की यात्रा करने से बचें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 2024 में यात्रा करना खतरनाक हो सकता है और इस साल सुरक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। और स्वामी शंकरानंद की भविष्यवाणी ने एक बार फिर से लोगों को चिंतित कर दिया है। हाल के समय में भारत में कई ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोग पहले से ही चिंतित हैं। उनके अनुसार ये दुर्घटनाएं आने वाले बड़े संकट का संकेत है। उन्होंने यह भी बताया है कि 2024 में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी है जो आपदाओं और दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है। स्वामी शंकरानंद ने लोगों से अपील की है कि वे इस साल धार्मिक यात्राओं से बचें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और लोगों को इस साल विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी भविष्यवाणी ने सरकार और प्रशासन को भी सतर्क कर दिया है और सुरक्षा के उपायों को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। स्वामी शंकरानंद के इस भविष्यवाणी को लेकर लोगों के मन में भय और चिंता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सतर्कता और सुरक्षा के साथ हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उनकी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए हमें इस साल यात्रा करने से बचना चाहिए और अपने प्रियजनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सलाह का पालन करके हम इस साल को सुरक्षित बना सकते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।